हमारा परम सौभाग्य है कि हमें दो ऐसे इस सदी के महापुरुषों का एक साथ विराटनगर की इस वीर भूमि पर पूज्य स्वामी रामचंद्र वीर जी महाराज की तपोस्थली पर हम सब लोग एक ऐसे दिव्य महापुरुषों का दर्शन कर रहे हैं जो हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। ऐसे ही पूज्य आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज जो सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, गंगा गाय गायत्री गौरी के सजग प्रहरी, मैं पूज्य चरणों में निवेदन करूंगा कि वो हमें आशीर्वचन दे करके हमारा मार्ग प्रशस्त करें। मेरे जीवन का बड़ा आनंदपूर्ण अवसर है। एक तो स्वामी जी महाराज जानते हैं कि मैं अपने मन में कुछ छिपाता नहीं हूं, ट्रांसपेरेंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, पारदर्शिता, ये मैंने अपने स्वनाम धन्य पितृदेव महात्मा रामचंद्र वीर महाराज से सीखी है। एक निस्संदेह जो सत्य है वो ये है कि हमारी महान परंपरा में, परंपरा शब्द का अर्थ जानते हो, जो समझ से परे है उसको हम परा कहते हैं, और जो परा की भी परम है वो है परंपरा। सबसे बड़ी जो हमारी धरोहर है, थाती है, हमको विरासत में प्राप्त हुई है, वो है योग। अंग्रेजों की बात छोड़ दीजिए, उन्होंने योग को योगा बना दिया। अब योग को योगा क्या करे, मैं योगा कर रही हूं, अरे मूर्खा, योगा क्यों कर रही है? योग करना, और योग भी करने की चीज नहीं है, योग स्थिति है, उसमें स्थित हुआ जाता है, उसमें स्वयं को प्रतिष्ठापित किया जाता है, उसमें अपने को उसका अपना न्यास किया जाता है। सन्यासी यानी सम्यक न्यस्त जो है अपना न्यास करता है, उसको सन्यासी कहते हैं। तो हमारी सन्यासी परंपरा में, इतनी विराट परंपरा में, यदि किसी ने पिछले 5000 वर्षों में भारतीय योग को सारे संसार भर में लोकप्रिय बनाया है, प्रतिष्ठापित किया है, निस्संदेह हमारे पतंजलि पीठ के संस्थापक योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, हम गर्व कर सकते हैं, हमको इस बात का अभिमान है कि हमारे पास रामदेव जी महाराज हैं। बहुत इतिहास देखोगे, गूगल को, यूट्यूब को, तो न जाने कितने इनके मेरे मतभेद की, लेकिन इसमें कोई मतभेद नहीं। भारत माता की जैसी सेवा, हमारी संस्कृति की जो सेवा हमारे रामदेव जी महाराज के द्वारा हो रही है, अद्वितीय है, अतुलनीय है, अभूतपूर्व है। कमी थी बहुत बड़ी, यहाँ भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि में, लीला भूमि में पांडवों ने जहां अज्ञातवास किया, ये पंचखंड पर्वत और ये अद्वितीय तीर्थ स्थल भीमलता, पत्थर में चट्टान, उन्होंने चट्टान में प्रहार किया, और एक और एडी का और एक और पंजे का, और इस तीर्थ की क्या दशा थी, किस प्रकार से ये असुरों के चंगुल में फंस गया था और कैसे महाराज श्री के द्वारा इसका उद्धार हुआ, वो सब अद्वितीय प्रसंग है पूरा। और 82 वर्षों तक, 18 वर्ष की आयु में महाराज जी ने अन्न का और नमक का त्याग किया था, और उसने प्रतिज्ञा की थी जब तक भारत भूमि गौ हत्या के पाप से मुक्त नहीं हो जाएगी, अंग्रेजों का शासन था, तब तक मैं अन्न और नमक का सेवन नहीं करूंगा। और जब फिर स्वतंत्र हुआ भारत, तथा कथित स्वतंत्रता मिली, तो भारत माता का विभाजन हो गया, टुकड़े हो गए, उसमें एडिशन हो गया, उसमें विस्तार हो गया प्रतिज्ञा में कि जब तक भारत माता अखंड नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान खाकिस्तान में नहीं मिल जाएगा, जब तक हिंदू कुश पर्वत से लेकर के इम्फाल के, मणिपुर के सीमांत तक भारत माता फिर से अखंडता नहीं होगी, तब तक अन्न का और नमक का सेवन नहीं करूंगा। अन्न का त्याग तो करना बहुत सरल कार्य है, लेकिन नमक का त्याग करना, नमक ही तो सब कुछ है।
नमक अगर गया तो फिर स्वाद नष्ट, बिल्कुल फिर कुछ बचा ही नहीं। तो महाराज ने अन्न का और नमक का त्याग किया। एक दिन मैं महाराज को सुना रहा हूं, यहां आया, सत्याग्रह करके मैंने उनका घूमना फिरना बंद करवा दिया था, तब से महाराज ऊपर रहने लगे। तो एक दिन जब मैं आया तो मैंने देखा कि एक पात्र में वो, हमारे यहाँ बिहार में सत्तू खाते हैं, बहुत फास्ट फूड है। अगर सामान्य लोगों का फास्ट फूड हो तो वो सत्तू है, और 5 स्टार फास्ट फूड हो तो दही चूड़ा है। तो वो मैंने कहा ये सत्तू खा रहे हैं महाराज, सत्तू क्यों खा रहे हैं? अगर इनको अन्न ही खाना प्रारंभ करना था तो हमसे कहते एक बड़ा अन्नप्राशन संस्कार यहाँ बड़ा विराट यज्ञ करते और फिर उसमें धूम धड़ाके से गोमाता के दूध की चावल की खीर बनाते, बासमती चावल की, जैसा हमारा पतंजलि योग पीठ आजकल 2 साल पुराना। और महाराज भूरे रंग का नहीं, भूरे रंग के गेहूं का आटा, वो सफेद है। अगर वो आटा भूरा हो जाएगा तो कबाड़ा हो जाएगा हमारा। तो वो मैंने कहा कर लेते। तो वो मेरे चेहरे का असमंजस समझ गए और मैंने पूछा महाराज क्या खा रहे हैं? तो हंसे और बोले सत्तू, लो तुम भी खाओ। और उन्होंने एक लुगदी मेरे हाथ में रख दी और मैं बिना सोचे समझे उसको मुंह में डाल गया। अरे बाप रे बाप, वो जानते हो क्या था? दाना मेथी का पाउडर था, दाना मेथी का पाउडर। आधा किलो दाना मेथी का पाउडर खाने के लिए हमारी देवियां लड्डू बनाती हैं और वो लड्डू 2 महीने में खत्म होते हैं। और वो महाराज जी जो हैं वो एक साथ, कल्पना कीजिए, मैं चरणों में गिर गया महाराज। मैंने कहा ये तो, कहा कि आज जिस गाय का दूध मेरे लिए आया करता था उसका असली बछड़ा सारा दूध पी गया, मेरे लिए नहीं कुछ छोड़ा। मेरे पास सब कुछ था नहीं, ये पाउडर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज इसी का। ऐसा जितेंद्रिय स्वाद लोलुपता नाम की जो कहीं कोई दूर दूर तक कहीं कोई चीज उनके जीवन में नहीं थी। तो इस प्रकार के जितेंद्रिय महापुरुष 86 साल, अब मेरे जीवन के इतने साल बाकी रह गए थे। तो एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उनका घेराव करके और कहा, मैंने कहा कि बहुत शर्मनाक बात होगी यदि आप 100 वर्ष के पहले चले जाएंगे, क्योंकि सामान्य लोग जो हैं 100 साल जीते हैं, और आप अगर 100 साल के, तो फिर योग पर से, तपस्या पर से लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। तो 8 घंटे उनका घेराव करने के पश्चात फिर वो राजी हुए। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा शपथ खाओ मेरे सिर पर हाथ रख करके कि 100 साल जियोगे। तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख कर कहा कि ठीक है, मैं वचन देता हूं 100 साल जीऊंगा। अब उसके बाद इतने भोले कि मुझसे कहने लगे, भैया मैं 100 साल जीने के लिए क्या करूं? मैंने कहा ये आपकी और हनुमान भगवान के बीच की बात है, ये आप जानो और हनुमान भगवान जाने, मैं बीच में नहीं पड़ता। और उसके बाद आप सब जानते हैं 100 साल में 4 महीने कम रह गए। डायरी लिखी हुई रखी मेरे पास, उसमें लिखा है उन्होंने साफ साफ। महाराज से को, मुझे महाराज ही कहते थे वो, क्योंकि जब से उन्होंने अपनी गद्दी पर मुझे बैठाया था मैं उनको महाराज कहता था, वो मुझे महाराज कहते थे। तो उन्होंने कहा अब महाराज से कहो कि जिद न करें, उनका आग्रह मैंने मान लिया, अब विधि का विधान भी पूर्ण होने दें। ये उनके अंतिम हस्ताक्षर है, कल्पना कीजिए। इसलिए मृत्युंजय, और 166 दिन का अनशन गौरक्षा के लिए जब दिल्ली में, और उसमें जो हुआ था वो सब आप इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। और संसार का एकमात्र महापुरुष विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर अगर गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर पूरा महाकाव्य लिख देते तो हमारे नेताजी डिजर्व करते थे। नेताजी ऐसे ही थे, परंतु नेताजी के लिए भी उन्होंने एक पंक्ति कहीं नहीं मिलती। गांधी जी जो उनको गुरुदेव कहते थे, गांधी जी के लिए रविन्द्रनाथ की एक लाइन नहीं है। और महाराज जी के लिए उन्होंने मंत्र गीत, स्तुति गीत, स्तवन गीत लिखा। प्राण घात के खड़गे कोरिते धिक्कार, हे महात्मा प्राण देते चाऊ आपनार, तुम्हारे जानाई नमस्कार। ऐसी विभूति संसार में विरल होती है। और मैं ये बात डंके की चोट सबको कहता हूं कि मुझ में जो कुछ अच्छा नजर आता है वो मेरे कारण नहीं है, महाराज के कारण है। और जो कुछ मुझ में बुराइयां, वो मेरी अपनी कमाई।
जैसे मैं दुर्वासा के समान जो इतना क्रोध करता हूं, इतना क्रोध, इतना छोटी छोटी बातों पर, लोग मुझे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, लोग मुझे इतना सा, अब मैं उन्हीं पर गुस्सा करना प्रारंभ करता हूं। लेकिन मैं संसार का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि जिन पर मैं इतना क्रोध करता हूं वो मुझ पर सदा प्यार बरसाते रहते हैं। इससे बड़ा भाग्य कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे रामदेव जी महाराज, इन्होंने योग विद्या का सारे संसार भर में उसको अंतरराष्ट्रीय उसका प्रचार प्रसार करने वाली यदि कोई विभूति भारत माता की कोई यदि संतान एक ऐसी है, और मैं सामने सामने कह देता हूं कि आपने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है उस सिद्धांत का प्रसार ही पर्याप्त है। पतंजलि अब एक नाम बन गया है, आयुर्वेद के और योग के पुनरुद्धार का प्रतीक। तो महाराज, अब वो मेरे और महाराज के बीच की बात है, तो आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है क्योंकि पतंजलि परिवार के जितने भी वरिष्ठ संत हैं वो यहाँ सब आए हुए हैं और इनकी कमी रह गई थी, अब वो कमी पूरी हो रही है। हाँ बिल्कुल आए हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उनका पूरा परिवार यहाँ, ये सब हमारे वैद्य दयानंद गिरी जी, हमारे शेर सिंह जी, ये इनका अपना निजी परिवार है। तो ये ऐतिहासिक अवसर, और उस ऐतिहासिक अवसर पर मैं योगा नहीं योग, क्योंकि अंग्रेज जो हैं हमारे अपने एडवर्ड को बेईमान एडवर्डा नहीं बोलते, क्लिंटन को क्लिंटना नहीं बोलते, आइजनहोवर को आइजनहोवरा नहीं बोलते हैं, मार्गरेट थैचर को मार्गरेटा थैचरा नहीं बोलते। बेईमान हमको, हमारे राम को रामा, हमारे कृष्ण को कृष्णा, हमारे योग को योगा। इससे बढ़कर के बेईमानी क्या हो सकती है? हमारे नामों को बिगाड़ने का अधिकार तुमको पापियों किसने दिया? हमको राम रहने दो, कृष्ण को कृष्ण रहने दो, योग को योग रहने दो। और योग आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम है योग। योग जब दो शक्तियां मिलती हैं तो वो क्या होता है? योग। और जब दो पृथक शक्तियों को मिलाने का प्रयत्न किया जाता है तो वो होता है प्रयोग। तो योग यानी मिलना और वियोग यानी बिछुड़ना, प्रयोग यानी मिलाने की कोशिश करना। और कोई यूं ही मिल गया था सरे राह चलते चलते, ये क्या है? ये संयोग है। तो ये स्वर्ण सुगंध संयोग है। आज भगवान की महान, वज्रांग देव भगवान की बड़ी महान कृपा हुई है। ये नीचे हमारे भीमसेन जी महाराज का यानी छोटा भाई है यहाँ, भीमसेन जी महाराज पवन पुत्र वायु पुत्र, और छोटे भाई के इस तीर्थ की रक्षा के लिए बड़े भाई यहां पर आकर के विराजमान हुए। और क्या क्या हुआ, क्या क्या किया भगवान ने। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि 55 साल की आयु में अगर देवियां मां बन जाएं तो इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं हो सकता। 9,999 लोगों की कामनाएं पूरी होती हैं। तो भगवान हनुमान भगवान जो हैं वो कामना, और ये हमारे भगवान दयानंद के विराट मिशन के, और भगवान दयानंद के मिशन के पश्चात इन्होंने शंकराचार्य भगवान ने इनको गोद ले लिया। वो भी भगवान, वो भी भगवान, शंकराचार्य भगवान और दयानंद को केवल मैं अकेला भगवान कहता हूं, क्योंकि महर्षि बोलने से काम नहीं चलता। यानी दूध में रबड़ी में मिला करके पीस करके कांच घोट कर पिला दिया गया और 6 महीने तक उसको पचाया, और अपने साथ ये कुकर्म करने वाले को ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखने के लिए जो पूंजी रखी हुई थी वो थैली देकर के भाग जा पापी यहां से, अन्यथा राजा को पता लगेगा तो तुझे फांसी पर लटका देगा। ये कार्य कोई दूसरा, ये साक्षात भगवान का अवतार ही एक काम कर सकता है। भगवान नीलकंठ कर सकते हैं। जहर पी करके अमृत बांटने का काम हमारे भगवान दयानंद ने किया। और भगवान दयानंद से हमारे स्वामी जी को भगवान शंकराचार्य ने गोद ले लिया। एडॉप्टेड सन है भगवान शंकराचार्य के। तो जो भी है पूंजी हमारे पास है, और ये भारत माता की बहुत बहुमूल्य धरोहर है। मैं उनका पंचखंड पीठ की ओर से स्वागत करता हूं, और जो बात अधूरी रह गई थी वो मैं पूरी करना चाहता हूं। अगर कोई कहे कि भगवान का प्रमाण क्या है, तो ये देखो, ये भगवान का प्रमाण हमारे सिर पर, ये भगवान भुवन भास्कर चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। एक सीधी सी बात, कोयले को जलाओ तो 15 मिनट में राख हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
हमारी धरती माता से भी अरबों साल पुराने एक ही टेम्परेचर पर लगातार जल रहे हैं और ये राख नहीं हुए। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये प्रत्यक्ष देव है। तो ये हमारे भगवान भुवन भास्कर और उनके द्वारा दिया हुआ हमको ये वरदान, अमृत वरदान योग, उसका सारे संसार भर में शंखनाद करने वाले हमारे रामदेव जी महाराज, ये हमारी संपदा हैं, हमारी संपत्ति हैं, हमारी अमूल्य बहुमूल्य धरोहर हैं। अगर जिस इंजन में डीजल डाला जाता है उस इंजन में यदि केरोसिन डाला जाए तो इंजन चलेगा क्या? जब लोहे की मशीन गलत फूड को, गलत भोजन को स्वीकार नहीं करती, तो ये जो हमारी कोमल मशीन है, हमारा हृदय, हमारा पाचन तंत्र, ये अल्लम गल्लम तुम खाओगे, ठूंसोगे, ये अंडे ठूंसने के लिए, ये मुर्दे ठूंसने के लिए, ये मांस खाने के लिए, बीड़ी सिगरेट और तमाकू, इन्होंने बीड़ी सिगरेट याद दिलाई। मैंने इसके पहले बीड़ी सिगरेट की चर्चा सारी चल रही थी ना, और मैंने बताया था कि बीड़ी सिगरेट कालजो फूंकवा से बढ़कर कोई दूसरों दुनिया में चांदड़ा पना को कोई काम कोना। महाराज जी का एक पुराना भजन है, तमाकू डाकण को कोई मत कर जो इतबार। धूम्रपान सबसे बड़ा अनर्थ है, तो इन व्यसनों से मुक्त होइए। और आज इतना बड़ा हमको अचीवमेंट, जिसको प्राप्ति, तो इसके उपलक्ष्य में मैं आप लोगों से एक भीख, एक जो है वो आप लोगों से चाहता हूं, दान उपहार, वो सब ये कि जितने भी छात्र हैं और जितना भी मोटियार छो थे, पटेल छो, वो पटेलन तो पहली सराखें चवाने को ना खेरियो, पर सबके सिर पर कम से कम एक बित्ता की चोटी जिसकी गांठ बांधी जा सके, वो शिखा होनी ही चाहिए। शिखा सूत्र विहीन व्यक्ति, शिखा, कृष्ण भगवान भी अपनी यशोदा माता से कहते थे, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, किती बेर मोहे दूध पीवत भई ये छोटी की छोटी। सबसे ज्यादा जितने भी मशीनें हैं, छोटी से छोटी मशीन, बड़ी से बड़ी, यानी जिस उड़न खटोले में बैठकर महाराज आए हैं वो, और बड़ा से बड़ा जंगी जहाज, उन सब मशीनों के ऊपर क्या लिखा जाता है? लायंस पावर, पैंथर पावर, लेपर्ड पावर, क्या लिखा जाता है? हार्स पावर। सबसे उसकी ताकतवर गिजा चना। तो जिसको भी प्रोटीन, रिचेस्ट प्रोटीन और पावर और ताकत चाहिए, उसको चने खाने चाहिए। और महाराज मैं रोज प्रतिदिन एक कटोरा भीगा हुआ चना छौंक करके, वो मेरी सबसे अधिक प्रिय डाइट नहीं, मेरा सबसे अधिक, मेरा क्या कहते हैं, ऊर्जा देने वाला मेरा खाद्य है। तो ये ध्यान में रखिए। और इसके साथ ही में महाराज जी का दिव्य आशीर्वाद, दिव्य प्रवचन अब आप सबको प्राप्त होने जा रहा है। आप परम सौभाग्यशाली हैं, आप केवल टीवी पर देखते रहे हैं, अब आप रूबरू सम्मुख होकर के, उन्मुख होकर के और महाराज जी का प्रवचन सुनिए। आपके सौभाग्य के लिए आपको मैं बधाई देता हूं। एक बार जरा हाथ उठा के बोले भारत माता की, जरा और जोर से भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाई मैंने बाबा तो बहुत देखे, साधु संत महाराज, लेकिन इन जैसा भी कोई नहीं देखा। इन्होंने मुझे यहां बुलाया भी है तो इनका आमंत्रण भी दुर्वासा की तरह ही होता है, महाराज आना पड़ेगा। मैंने कहा महाराज जरूर आए। तो आइए मेरे साथ है, एक बार एक छोटा सा भजन बोलते हैं। हम सबका जीवन कैसा हो, अभी पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, हम ऋषियों की संतान हैं, हम आर्य पुत्र हैं, और हम ऋषि ऋषिकाओं की संतानों को, हम वीर वीरांगनाओं की संतानों को, ईश्वर पुत्रों को कैसा होना चाहिए, जरा मेरे साथ एक भजन में बोलेंगे। तो मेरे साथ एक छोटा सा भजन बोलेंगे ना, और जैसा भजन में बोला गया वैसा बनेंगे। हम सब ईश्वर की संतान हैं, तो हमारे जीवन में भगवत्ता होनी चाहिए, ब्रह्मत्व होना चाहिए। हम ब्रह्मास्मि। हम ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं, तो ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं जैसा हमारा जीवन होना चाहिए। हमें स्वयं राम जैसा होना चाहिए, कृष्ण जैसा होना चाहिए, गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद जैसा होना चाहिए। तो आइए मेरे साथ गाइए,
भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, भगवान आर्यों को। गाना आता है ना, तो साथ साथ बोलो, हमारे साथ साथ बोलो। भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर, हाँ देश और धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। और कैसा बनाना? फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से। हमको राम और कृष्ण जैसा बनना। मेरी माँ ने तो मेरा नाम बचपन में राम कृष्ण रखा हुआ था कि बेटा तुझे राम और कृष्ण जैसा बनना है। तो आप सब भी बोलो मेरे साथ, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारण स्थली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारण स्थली से, भीषम से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, भीषम से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, हाँ फिर से कोई दयानंद, जैसा ऋषि दिखा दे, फिर से कोई दयानंद, जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर, हाँ देश और धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, ऐसे हो लाल खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दें श्रद्धा की झोलियों से, भूमि को तृप्त कर दें श्रद्धा की झोलियों से, गूंजे देश मेरा शेरों की बोलियों से, गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, वीरों की टोलियों से, इनको वतन की खातिर, हाँ इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर, हाँ देश और धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों को। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, भारत माता की जय। बहुत दिनों के
बाद महाराज जी ने कई बार कहा कि एक बार तो इधर आओ। आज मैंने देखा महाराज, ये चारों तरफ इतनी सुंदर पर्वतमालाएं हैं और ऐसी प्रकृति की सुरम्य गोद, और वैसे भी आजकल जो मौसम चल रहा है इतना सुहाना मौसम। मैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और इधर चीन रसिया से लेकर के और उधर पूरा यूरोप, स्विट्जरलैंड, कहाँ अमेरिका, अफ्रीका, लगभग सारी धरती घूमा हूँ, लेकिन इतना सुंदर स्थान मैंने कहीं नहीं देखा। सच में बहुत सुंदर जगह है, माने धरती का स्वर्ग है साहब, स्वर्ग एकदम।